औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हम हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली के बयानात की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे हैं। दरवाक़े फ़िल हक़ीक़त हम उनके बयानात की तशरीह व तबयीन कर रहे हैं। आपने ये फ़रमाया है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत की ख़बर जनाब जिब्रील के ज़रिए, दूसरी रवायत में जनाब मीकाईल के ज़रिए, तीसरी रवायत में है एक फ़रिश्ता की जो मुख्तलिफ़ उमूर पर मामूर था उस ख़ास फ़रिश्ते के ज़रिए, और मुख्तलिफ़ रवायतों में है कि जब आपको ख़बर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और उन लोगों पर कि जो नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर सकते थे मगर उन्होंने नुसरत नहीं की, उनके हक़ में बद्दुआ की है। वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आयतुल्लाह सादिक़ शिराज़ी साहब इस फ़िक्रे के बयान में फ़रमाते हैं कि फ़ारसी में हम अगर इसका हल्का तर्जुमा करना चाहें तो ये कहेंगे कि बेतफ़ावुत होना, तवज्जो न रखना, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उमूर, उनकी शहादत, उनकी क़ुरबानी की निस्बत जो शख्स जितनी खिदमत कर सकता है, जितना ताउन कर सकता है, अज़ाए हुसैनी, शाआइर हुसैनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमला उमूर से वाबस्ता जिन जिन चीज़ों में जो जितनी मदद कर सकता है उसे करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी ताउन नहीं करता हालांकि कुदरत रखता है, पैसा खर्च नहीं करता हालांकि कर सकता है, ताज़िया, जुलूस, जुलजना, अलम वग़ैरह जिन जिन चीज़ों को शायर हुसैनी कहा गया है उन सब में ताउन अगर नहीं करता या बेतवज्जुही बरतता है, लाउबाली गरी करता है तो वो रसूल खुदा की बद्दुआ में शामिल है, वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहू में वो शामिल है। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि आमद मुहर्रम व सफ़र ही पे ही नहीं महदूद है, बल्कि जब जब ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए असबाब फ़राहम किए जाएँ तो जो जिसके अंदर तवानाई पाई जाती है उसे अपनी तवानाई और ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीम सरमाया है मोमिनीन के लिए कि जिससे बड़ा कोई सरमाया नहीं। लिहाजा बढ़ चढ़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला उमूर व शायर और अज़ादारी के तमाम उमूर में शिरकत करनी चाहिए। फिर उसके बाद ख़िज़लान का माना वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहू की तशरीह में फ़रमाते हैं कि अगर कोई आदमी पैसे के ज़रिए ज़िक्र शायर, सोगवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मजलिस व मातम व अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक होना चाहे, जितना शिरकत कर सकता है करे। कोई आदमी माली तौर पर अगर ख़िदमत नहीं कर सकता है, कलम के ज़ोर को आज़मा सकता है, कलम के ज़रिए मदद कर सकता है, नौहा, मरसिया, कसीदा, मरसिया वग़ैरह लिख सकता है, उसे कलम के ज़रिए से शरीक होना चाहिए। और कलम सिर्फ़ शेर व शायरी और कसीदा व मरसिया तक महदूद नहीं है, नौह मातम तक महदूद नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में किताब, मकाला, तर्जुमा जो जिस तरीक़े से खिदमत कर सकता है उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तवानाई होते हुए कलम का इस्तेमाल न करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उमूर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बेतफ़ावती है, लाउबाली गरी है, ख़िज़लान है, बद्दुआए रसूल खुदा में इंसान शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो शख्स माली तौर पे भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन दीगर उमूर में साथ दे सकता है, मजलिस में हाज़िर हो सकता है, मोमिनीन के जम और तादाद को बढ़ा सकता है, उसको भी अंजाम देना चाहिए। और यहाँ पर पहुँच कर के हज़रत आयतुल्लाह सादिक़ शिराज़ी साहब एक आयतुल्लाहिल उज़्मा का वाक़या नक़ल करते हैं कि जो बाद में मर्जे तक़लीद हुए और उन्होंने बड़ी ख़िदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से की हैं।
लेकिन जब अपना तालीमी दौर था, ये आयतुल्लाह ख़ुद उनसे बराह रास्त सुनने के बाद नक़ल कर रहे हैं। फरमाते हैं कि उस बुज़ुर्गवार ने, उस आयतुल्लाह ने ये सोचा कि तमाम तलबा अय्याम अज़ा में दुरूस को छोड़ करके तबलीग के उमूर में मुनहमिक हो जाते हैं, तबलीग करने के लिए, मजलिस व मातम के लिए, तकरीर करने के लिए जाते हैं। चूँकि मैं इस साल कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इन अय्याम में सिर्फ़ अपने मदरसे में होने वाली मजलिस में शिरकत करूँ और इधर उधर जो दूसरी मजलिसें होती हैं उनमें शिरकत ना करते हुए अपने दुरूस की तकमील और पढ़ने पढ़ाने के उमूर में दिलचस्पी लूँ। ये सोच करके उन्होंने पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक जो उनके मदरसे में जहाँ वो पढ़ रहे थे उसमें तो मजलिस में शिरकत की, लेकिन आसपास होने वाली मजलिसों में शिरकत कर सकने के बावजूद शिरकत नहीं की और अपने दर्स व तदरीस में मुब्तला रहे। मैं मुब्तला रहे इस जानबूझ करके कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वो 10 मुहर्रम तक, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सिर्फ़ अपने मदरसे की मजलिस में शिरकत करते रहे, आसपास की मजलिसों में उन्होंने शिरकत नहीं की। चूँकि वो चाह रहे थे कि दरसियात पे काम करें और दीगर किताबों का मुतालिया करें। फिर वो बयान करते हैं, 11 मुहर्रम को मेरी आँख में ऐसा दर्द उठा कि मैं 20 मुहर्रम तक इस कदर महरूम हुआ कि मजलिस व मातम तो दूर, एक सफ़े का भी इस 20 दिनों में मुतालिया नहीं कर सका। दूसरे लफ्ज़ों में दीगर मजालिस में शिरकत ना करने के सबब इस बुज़ुर्गवार के आँख में दर्द उठा और फिर वो एक सफ़े का भी इस 10 दिनों के दरमियान यानी 11 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक मुतालिया नहीं कर सके। मतलब कहने का ये है कि ये कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उमूर और उनकी मजालिस में कमी करना, मोमिनीन के जमा के अंदर एक फ़र्द का कम होना, ये बहरहाल मुनासिब नहीं था। और जिसकी बज़ाहिर सज़ा उस आयतुल्लाह को ये मिली कि उन्हें 11 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक न दर्स पढ़ सके, न किसी मजलिस में शरीक हो सके, न एक सफ़े का मुतालिया कर सके। तो हमें चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उमूर से वाबस्ता जो भी मजलिसों, महफ़िलों, मातम और ताज़ियादारी, अज़ादारी हो, ये न देखें कि कौन बर्पा कर रहा है, किस अंजुमन की तरफ से ये मजलिस या आज़ादारी, ये शब्बेदारी या जुलूस या जुलजना और ताज़िया अलम बना है। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी की खातिर उन्हें वाजिबुल इताअत इमाम समझते हैं। उनकी इमामत पर यकीन और ईमान रखते हुए अगर उनकी बारगाह में करबला में नहीं पहुँच सकते तो उनकी अज़ादारी में जो मजलिस व मातम हो रहा है उसमें शिरकत करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का शरफ़ हासिल कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।